सो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो हमने करी उसमें आपने सर की 920 स्ट्रैटेजी सीखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर घनश्याम सर आपको अपनी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाले हैं जिसका नाम है 220, 2:20 पे। बिल्कुल। तो कुछ धमाका होने वाला 2:20 पे। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सेटअप कैसे बनता है, कैसे उसे ट्रेड करते हैं, एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जवाब मिलने वाला है घनश्याम सर की तरफ से। सो सर प्लीज सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझाइए। देखिए 220 क्या होता है। देखिए मार्केट दो पार्ट में ट्रेड करता है। तो पहला मूवमेंट तो हमें ओपनिंग में मिल जाता है जी। ओपनिंग में मूवमेंट मिलने के बाद ज्यादातर आप देखेंगे तो मार्केट 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होने लगता है जी। और ये 1-1:30 बजे तक साइडवेज चलता है जी। उसके बाद जो सेकंड फेस आता है वो 1:30 बजे के बाद आता है जी। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच का ये फेस आता है। तो उसके बाद हम 220 को अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने कई सारी चीजें देखी। 1 बजे भी मैंने अप्लाई करके देखा, 2 बजे भी करके देखा था उस समय। लेकिन जो 220 पे मूव आता है वो मूव थोड़ा सा क्लियर कट मूव होता है। वो एक बार फिर से जैसे ओपनिंग 920 का मूव होता है, अगर मिलता है तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलता है, उसी तरह से ये भी ये ट्रेंडिंग मूव। इसमें ज्यादा बड़ा पॉइंट लेके नहीं चलते हैं। मैं इसमें 70 से लेकर के 150 पॉइंट के बीच का टारगेट में सोच के चलता हूं कि ये पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते हैं। और यही चीजें जब एक्सपायरी के दिन मिलती है तो फिर धमाका हो जाता है, क्योंकि 70 से 100 पॉइंट एक्सपायरी के दिन का मतलब कि पैसा डबल आपका। तो 220 को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 220 मैंने अप्लाई किया था, एक्सपायरी वाले दिन ही अप्लाई किया था, यानी कल परसों के सेशन में ही अप्लाई किया था हमने यहाँ पे। तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, दो चीजें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। पहले तो अगर कोई रेंज बनी हुई है ना, जैसे ये रेंज बनी हुई ना, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा, होल्ड कर रहा था। एक्सपायरी के दिन में ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसने एक रेंज बना दी थी, इस रेंज को ऊपर करके गया। तो दो कंडीशन होती, या तो इस रेंज के ऊपर ये 220 बनता तो करते, या इस रेंज के आसपास नीचे की साइड में कहीं पे आके बनता तो हम करते। अगर ये इस रेंज के नीचे जाके करता और इस रेंज के बीच में करता, देखिए यहां से और यहां के बीच में बनता तो मैं नहीं करता है, कोई कैंडल बनता है। हाँ, यहां से यहां के बीच में बनता है, क्योंकि यहां पे ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से ऊपर है। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है वो 220 की कैंडल है, एक्सपायरी वाले दिन की। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन में ये 220 हमने किया था और अपने टेलीग्राम में भी अपडेट किया हुआ था ये। तो यहाँ पे ये 220 की कैंडल यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा इसी कैंडल का लो एसएल होता है, ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं। कभी 35 पॉइंट का मिलता है, कभी 40 पॉइंट का मिलता है, कभी 50 पॉइंट का मिलता है, कभी कभी 20 पॉइंट का ही एसएल मिलता है। तो हम कैंडल का हाई ब्रेक होती है एंट्री कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे आपको हाई दिख रहा है कि मान लीजिए अगर 42,122 है, तो जैसे ही ये 123 हो आपको ट्रेड ले लेना है। ओके, सोचना नहीं है कि ये 10 पॉइंट ऊपर चला जाए, 20 पॉइंट ऊपर चला जाए तब मैं लूंगा। और जैसे ही अगर इस कैंडल का लो मान लीजिए 42,120 है, तो जैसे ही ये 19 या 18 है आपको ट्रेड कट कर देना है। इमोशन नहीं रखना है यहाँ पे बस। ये बाइंग हमने क्या देख के करी है, सिर्फ ये कैंडल का मूव आता है। 220 के बाद कैंडल होती है ना, उसका मूव देता है। मैंने बहुत सारी 220 भी देखा, 2 बजे भी देखा, मैं बहुत सारी चीजें, मैं बोला ना, मैं बैक टेस्ट करके। नहीं, हमने बाय क्यों किया, हमने सेल क्यों नहीं किया? सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हाई ब्रेक करा ना। अब इस कैंडल का अगर वो लो ब्रेक करता तो मैं पुट खरीदता ना, तो सेल करता मैं वहां पे। हाँ, तो दो कंडीशन, बस इस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाइंग करना है, और इस कैंडल का लो ब्रेक करे तो हमें सेल करना है। राइट, तो बस उसी कैंडल को देख रहा हूं, बस उसी कैंडल को देखा। इसकी एक्यूरेसी कितने % जा रही है सर आपकी? इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 70 से लेकर के 85% की। बहुत है, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब दूसरी चीज, एक्यूरेसी का मतलब, देखिए एक्यूरेसी का मतलब ये भी होता है, अगर मान लीजिए कि ये हर दिन के लिए है, ये एक्सपायरी के लिए है? नहीं, ये एवरीडे के लिए, एवरीडे के लिए। बस कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल करेगा। वो कंडीशंस बताइए। हाँ, वो कंडीशन बता। पहले एक चीज बताता हूँ, ये 70%, 85% इसका मैं वो बताता हूँ। देखिए क्या होगा ना, कि अगर मान लीजिए हमने एक ट्रेड लिया, ठीक है, उस ट्रेड का एसएल 20% है और इस ट्रेड ने 150% का रिटर्न दे दिया, मतलब 150 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन इसके बाद के 6 ट्रेड अगर 20-20 पॉइंट के एसएल लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कितने % ये स्टडी चल रही है? इसका सक्सेस रेट क्या है? क्योंकि 6 एसएल होने के बाद में भी आपके कितने पॉइंट गए? अभी सिर्फ 120 पॉइंट गए ना। राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सक्सेस रेट का मतलब मेरे से ये है कि आपका जो एंट्री है और जो एसएल के बीच का डिफरेंस है ना, वो बहुत कम यहाँ पे होता है, जबकि मूवमेंट आपको बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। राइट। और यहाँ पे मैं तभी निकलता हूं जब ये पिछली कैंडल का लो, यानी कोई ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब। इस रेड कैंडल पे मैं नहीं निकलूंगा इसमें। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अब ये थोड़ी देर क्या होगा, मार्केट ट्रेंड दे देगा। ये हमेशा मार्केट करता है। मार्केट की ये कंडीशन, 2 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मूव इसे मार्केट में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉल बाइंग करूंगा। यहाँ पे जो भी कॉल होगी एट द, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एट द मनी ही लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे क्या करेंगे, 41,400 चल रहा तो यहाँ पे ले लेंगे 41,700 का। तो ये मूवमेंट नहीं मिलेगा। 41,600 का ये मूवमेंट नहीं मिलेगा, आपको 41,400 वाला ही लेना है।
एट द मनी ही लेना है या इन द मनी ले लो। हाँ इन द मनी, वही 400 वाला इन द मनी हो गया। 450 चल रहा तो 400 वाला ले लो आप, 500 वाला भी मतलब 450 वाला ले लो, अगर 400 के पास चला तो 400 वाला ही आप लो। हमेशा एट द मनी ले लो या इन द मनी ले लो बस, लेकिन आउट द मनी बिल्कुल मत लो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ये 15-20 मिनट भी अगर रुक गया वहीं पे ना तो थोड़ा सा प्रीमियम डाउन हो जाता है, लेकिन ये ट्रेंडिंग होता है, ज्यादातर ये ट्रेंडिंग ही आपको मिलेगा, एवरीडे आपको ट्रेंडिंग ही मिलेगा वहां से। और एसएल लेगा तो 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं लेगा यहाँ पे। कंडीशन यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये किसी रेंज में बन रहा हो, जैसे ये रेंज है ना, अगर इसी किसी रेंज के अंदर में ही बन रहा, अगर मान लीजिए ये कैंडल हमें सेल साइड में जानी होती, ये लो को ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये रेंज थी, नीचे ये सपोर्ट बन रहा था ना, तो 10 पॉइंट बाद ये सपोर्ट है, मैं 10 पॉइंट के लिए रिस्क लूंगा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। हमेशा इसके लिए ओपन जगह चाहिए होगी। मैं पीछे चार्ट कुछ दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा आपको। इसके मल्टीपल एग्जांपल्स ले लेंगे। हाँ जी। अब यहाँ पे हम वापस यहाँ पे 220 देखते हैं, ठीक है। ये 2.15 और ये 2 भी इसकी कैंडल है, ये वाली, ये 2 भी इसकी कैंडल है हमारी, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई है वो लगा है यहाँ पे 41,907 का। ये 2.25 पे क्लोज हो गई हमारी। नहीं ये है सर, ये कैंडल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ ये कैंडल 2.20 की है, तो ये एंट्री वाली कैंडल है। ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई है 912 का, ठीक है। और इस कैंडल का जो लो लगा है वो लगा है 844 का जी। यानी हाई लो का डिफरेंस देखेंगे आप यहाँ पे तो कितने पॉइंट का है, 16 पॉइंट इधर और 12 पॉइंट इधर, यानी कितना 28 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनेगा। जिस साइड पे भी जाए 28 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो यहाँ पे ये ब्रेक कहाँ पे कर रहा है, नीचे की साइड। हाँ, नीचे की साइड किया, हाई नहीं ब्रेक किया, हाई इसने ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया। अब लो ब्रेक करने के बाद देखिए कैसे ये ट्रेंडिंग आ रहा है। सर अगर बाई चांस ये इसका हाई और ज्यादा ऊपर होता और लो भी होता तो फिर बंदा तो कंफ्यूज हो जाता कि वो किस साइड जा रही है। एग्जाम्पल इसी कैंडल की थोड़ी सी शैडो या विक बहुत बड़ी होती है नेक्स्ट कैंडल की, हाँ जिसमें एंट्री होनी थी, हाँ, कि वो हाई की तरफ गया पहले और फिर एकदम से लो की तरफ आ गया। अब क्या करूं? नहीं, हाई की तरफ गया तो क्या हो गया, हमारा मेन मकसद क्या था, एंट्री करना। हमारी एंट्री कहाँ हो गई, हाई पे हो गई। अब नीचे आया तो हमारा एसएल होगा, सीधी बात, इसमें कुछ दिमाग में वो रखना नहीं है। अब हाई गया तो हम एंट्री ले लिया वहां पे। अब हमें थोड़ी पता कि हाई जाके वो एसएल करने वाला है, हमें तो एंट्री लेनी है ना, पहले एंट्री लेंगे तो ही तो एसएल करेगा या टारगेट देगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो हुआ वो देखते हैं कि अब इसने लो को ब्रेक कर दिया। अब लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलना था वो मिल गया। हम निकलेंगे कब, क्या मैंने बताया था, ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। वैसे तो मैं कहूंगा 3 बजे निकल जाएंगे, तो 3 बजे का मूव आते ही आता है। वो लोगों का एक अपना वो थोड़ा सा देखो एक्सपीरियंस भी तो काम करेगा ना, तो वो आपको कहाँ पे निकलना वो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक फंडा यही है कि मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तो ही निकलता। आप ग्रीन कैंडल पे निकलते, बट अगर मैं इस पे होता तो मैं 258 पे निकल जाता, क्योंकि 3 बजे तो शार्प मूव आता है। मतलब अब हो सकता है वो नीचे के साइड आ जाए, वो आ सकता है नीचे की साइड। उसकी भी कुछ है जो हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ चीजों पे, वो भी शेयर कर देंगे। बट ये है कि इस मूव में मतलब अगर मैं होता तो 258 पे निकलता। हाँ, और मैं आप ग्रीन कैंडल पे निकलते, ग्रीन कैंडल बना। और अगर वो रेड बनती तो आपको तो मजे आ जाते हैं। हाँ, रेड बनती तो नीचे आता जाता है वहां पे। दो ही कंडीशन यहाँ पे। वो ठीक है, फिर आपका वाला ठीक है स्ट्रैटेजी कि ग्रीन पे निकल जाओ, ग्रीन पे निकल जाओ बस सीधे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कब नहीं करना है, देखिए कब करना है ये तो क्लियर हो गया कि कब करना है, हमें कब नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जैसे ये कैंडल बनी हुई है हमारी, जो 220 वाली कैंडल है वो ये कैंडल है, ठीक है। अगर ये कैंडल देखिए यहाँ पे ये एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई है, तो इसको 220 को मैं इस कैंडल पे नहीं करके इस कैंडल पे करने वाला हूं, क्योंकि ये जो 4-5 कैंडलों का जो सपोर्ट है ना, इसको ये ब्रेक कर देगा तब मैं करूंगा। अब इसी को ऊपर जाते वक्त मैं यहाँ पे नहीं इसको बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डे हाई पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करने वाला हूँ इसके ऊपर, या इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। 220 को मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। नीचे के लिए मेरे पास रीजन है कि नीचे आएगा तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक रेंज बनी हुई है, और 220 के बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्रेंड हमें मिलता है, तो ऑलरेडी ऊपर का ट्रेंड तो चल ही रहा था, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेंड मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा मूव करता है। राइट, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन वाला ट्रेड मिल रहा है तो वो अच्छा मूव करेगा, लेकिन कभी भी रेंज में होगा तो ट्रेड नहीं करना। अगर इस रेंज में बन गई और इसी रेंज में ब्रेक कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए ट्रेंड अप है, इस ट्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो मूव अच्छा मिलेगा। अगर उसी के साथ में जा रहा तो ये मूव आपका सस्टेन नहीं करता ज्यादा। राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला मूव कभी भी अच्छा होगा जो 220 में हम करते हैं। तो रेंज के बाद में अगर फ्री में बनते जा रहा है, ऐसे कैंडल बनी गई बनते हुए जा रहा है, तो जिस साइड में बनेगा उसी साइड में कर देंगे। Right. रेंज को खाली ध्यान में रखना, जब भी रेंज बनेगी ये तब। सर इसके अंदर और कुछ लिमिटेशंस जो आप बताना चाहेंगे स्ट्रैटेजी के? नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है इसमें, लिमिट नहीं रखना है, बस क्लियर है इसमें। ओके,
सो आई होप आप लोगों को आज ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ गई होगी। एंड जैसे मैं बोलता हूं कि आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, इसे प्लीज शेयर कीजिए, जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, देखो हमारा मोटिव है आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल है, जो आपके काम की है, जिस पे आप एक्शंस ले सकते हो, वो शेयर करना। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए। एंड इस प्लेलिस्ट को अभी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे सर का जो टाइम है और हमारे एफर्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो शेयर दिस वीडियो, share this playlist, and we will see you in the next video. Till that time, you can subscribe this channel, click on the bell icon, and we will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.